माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कॉमन कैटेनरी एक्सरसाइज सी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, ओके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड कोर्सेज, यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम के अंदर इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें। और जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हमारे ऐप के थ्रू चलते हैं उनके बारे में हमने पूरी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर अपलोड कर रखी है। तो प्लीज़ आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं, ओके। तो आइए हम आज का क्वेश्चन डिस्कस करें। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड की स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर सेकंड के अंदर? बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर? एक चेन है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, और क्या कर रहा है इस चेन के साथ? इज टाइटली स्ट्रेस्ड ओवर ए रिवर, द मिडल पॉइंट जस्ट टचिंग द सरफेस ऑफ द वाटर। और उसके बाद वो क्या करे, इसके जो सिरे हैं, इसके जो एक्सटर्म पॉइंट हैं, ठीक है, वहां पर जो हाइट है वो कितनी है? के। ठीक है, ये दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर। जो जंजीर के सिरे हैं उनकी हाइट कितनी है? के। कहां से? अबव द सरफेस, परस से। शो दैट द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द चेन एंड ब्रेड्थ ऑफ द रिवर इज नियरली, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 8 k²/3L। ठीक है, हिंदी में मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक चेन है जिसकी लंबाई कितनी है? L, और इस चेन को नदी के किनारों पर दो पोल हैं, दो खंबे हैं, उनके ऊपर बांधा हुआ है। खींच के बांधा हुआ है, बिकॉज टाइटली वर्ड यूज किया हुआ है इसने, खींच कर बांधा हुआ है। लेकिन वो क्या कह रहा है? देखो, अगर हम रस्सी को या चेन को दो पोल्स के ऊपर बांधेंगे तो क्या होगा? कॉमन कैटनरी बनेगी, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है? उस चेन का मिडिल पॉइंट पानी को टच करता हो, पानी को टच करता हो, और हर एक पोल की हाइट कितनी है? के है। देन प्रूफ करिए जंजीर की लंबाई और नदी की चौड़ाई का अंतर लगभग इतना होना चाहिए, 8 k²/3L। ओके, तो प्लीज़ क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, अच्छा एग्जाम्पल है, ओके। तो सोल्यूशन देखिए आप। हम इस सोल्यूशन देखिए प्लीज़। तो देखो, सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है? लेंथ ऑफ द चेन इज L, ओके। और के क्या है? हाइट ऑफ पोल, यानी कहने का मतलब क्या है? नदी के किनारों पर दो खंबे हैं, दो पोल हैं, जिनकी हाइट कितनी है? के। और उनके ऊपर इस चेन को बांधा हुआ है, और चेन का जो मिडल है वो क्या कर रहा है? पानी को टच करता है। तो हम डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। तो हम सपोज कर लेते हैं P और Q क्या है? नदी के किनारों पर दो पॉइंट है, एक किनारे के ऊपर P है, दूसरे के ऊपर Q है, और उसके बाद यहां पर एक पोल, खंबा लिखा हुआ है उसने, ध्यान देना आप, टावर नहीं लिखा क्वेश्चन के अंदर। तो हम सपोज कर लेते हैं एक पोल AP है और दूसरा पोल कौन सा है? BQ, ओके। और उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है कि तार को खींच के बांधा हुआ है, लेकिन फिर भी वो पानी को टच कर रहा है, ठीक है। ये नदी की चौड़ाई है फॉर एग्जांपल, और ये पानी बह रहा है इसके अंदर, ओके। और यहाँ पर हम रस्सी को बांध देंगे और रस्सी को खींच के बांधा जाएगा, बिकॉज नदी है, ऐसे नहीं बांध सकते हम, हार नहीं है फूलों का किसी के गले में डाल दें। तार को खींच के बांध देंगे हम, और उसने क्या लिखा हुआ है? ये पानी को टच करता है, ठीक है। तो यहां से जाने वाली लाइन वाई एक्सिस, और उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको आर्टिकल के अंदर कि जब हम रस्सी को खींच के बांधते हैं तो क्या होता है? पैरामीटर बड़ा होता है इसके अंदर। तो इसको आप लिखिएगा वाई एक्सिस,
और इसको आप सपोज कर लो एक्स एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये ओ पॉइंट ओरिजिन, ये कैपिटल सी, और ये स्मॉल सी क्या होगा, पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटनरी, ओके। और अगले स्टेप के अंदर ध्यान दो आप, ठीक है। ये हाइट कितनी है, के दे रखी है इसने क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, एक्स टर्म यानी कि रस्सी के सिरे, चेन का एक सिरा ए होगा, दूसरा सिरा चेन का बी होगा, और इनकी जो सरफेस है हाइट है वो कितनी दे रखी है, के दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ये भी के है, ये भी कितनी है, के, ओके। तो अब आइए आप, अब देखो लेंथ ऑफ द चेन एल, इसका मीनिंग क्या हुआ, आर के बी, चाप ए बी के बराबर, ये एल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद के क्या है, के है हाइट ऑफ पोल ए पी इक्वल टू बी क्यू, ए पी भी के है और बी क्यू भी कितना है, के है। और अब अपना टारगेट क्या है, टारगेट अपना ये है डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द चेन एंड ब्रेड्थ ऑफ द रिवर्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, दैट इज टू प्रूव, अपने को प्रूव करना है लेंथ ऑफ द चेन, डायग्राम देखिए आप, लेंथ ऑफ द चेन मीन्स आर्क ए बी, ओके, एंड माइनस पी क्यू, माइनस पी क्यू का मतलब क्या है, ये पी और क्यू कहाँ पे है, नदी के किनारों पर दो पॉइंट हैं, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। और ये कितना आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए 8 के स्क्वायर अपॉन 3L, ये अपने को प्रूफ करना है, ओके। तो अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इसको कैलकुलेट करें। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी आर्क ए बी माइनस पी क्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखो आप, इसको नंबर 1 दे देना, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, सिंस आर्क ए बी इक्वल टू एल देन ए सी इक्वल टू आर्क सी बी इक्वल टू एल बाई 2। क्यों, सी सेंटर है, जितनी लेंथ चेन की इस साइड के अंदर उतनी ही लेंथ चेन की इस साइड के अंदर। सी बी ए मिडल पॉइंट ऑफ आर्क ए बी, आप ऐसा लिख सकते हो, सी चाप ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये भी एल बाई 2 हो गया, ये भी कितना हो गया, एल बाई 2, ओके। और उसके बाद बहुत ही सिंपल सा फंडा है कॉमन कैटनरी के अंदर, कि अगर किसी लोएस्ट पॉइंट से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, किसी पॉइंट की लंबाई है, तो आप उसके कोऑर्डिनेट सपोज कर सकते हो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेट ए इज एक्स कॉमा वाई, हम ए को मान सकते हैं, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई होंगे। और उसके बाद जब ए के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हैं, तो ये डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस भी एक्स, क्यों, सिमिट्री है, जैसा डायग्राम उधर वैसा इस साइड के अंदर। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, हाइट ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट, ओके। और अब ध्यान दो, अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस ए बी इक्वल टू 2x, डायग्राम देखते जाओ आप, ए बी इक्वल टू 2x हो गया, x प्लस एक्स, ठीक है। और पी क्यू कितना हो जाएगा, 2x, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बिकॉज पोल जो है वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं जमीन के साथ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे, दैट इज बाई 1 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास आएगा आर्क ए बी एल माइनस 2x, एल माइनस 2x, ओके। और अब हमारा टारगेट क्या है, हम एल माइनस 2x कैलकुलेट करें, और ये आंसर होगा। और ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 8k स्क्वायर अपॉन 3L, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल, सबसे पहले देखिए आप, आपके पास है क्या, लेंथ ऑफ आर्क है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखो सिंस s इक्वल टू एल बाई 2, क्यों,
जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने एक्स और वाई सपोज किए हैं वहां से सी की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाता है, स्मॉल एस। और उसके बाद एस का हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे यहाँ पर, एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम नेक्स्ट इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी इंटू एक्स अपॉन सी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स अपॉन सी पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एक्स अपॉन सी रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं। और देन अब इसके बाद क्या करना होगा, एक्स अपॉन सी रेज टू द पावर 5, बहुत ही छोटी टर्म, क्यों, सी लार्ज है, सी यहाँ पर क्या है, बड़ा है, एक्स अपॉन सी क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन 1 होगा, तो इसकी पावर 5 क्या होगी, और कम हो जाएगी, अपॉन में फैक्टोरियल 5 और कम करेगा, ठीक है, बहुत ही छोटी टर्म जिसको हम छोड़ सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, ओनली फर्स्ट 2 टर्म लिखिए आप, तो याद आएगा सी इंटू एक्स अपॉन सी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स अपॉन सी होल क्यूब, ओके। और यहाँ पर आप वर्ड यूज़ कर लेना अप्रॉक्सीमेट, लगभग, ओके। और अगले स्टेप के अंदर सी का अंदर मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारे पास बनेगा, देखो आप, सी से सी कैंसिल, दैट इज एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 6 एक्स क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, क्यों, यहाँ सी क्यूब और सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नेक्स्ट देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, L/2, एक्स को लेफ्ट के अंदर शिफ्ट कर दो आप, या फिर आप क्या करो, आप इसको ऐसा लिखिए, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ऐसा करते ही देखो क्या होगा, L इक्वल टू 2x प्लस 1/3 एक्स क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये बनेगा। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, L माइनस 2x इक्वल टू 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, यहां तक पहुंचेंगे हम। तो अब देखो ये क्या चीज आ गया हमारे पास, L माइनस 2x, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टारगेट, जो अपने को प्रूफ करना उसकी लेफ्ट हैंड साइड तैयार होगी, देखो आप, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1/3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि ये L माइनस 2x है, और L माइनस 2x हमारे पास इतना आ गया। और अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा आंसर किस टाइप का आ रहा है, आंसर आ रहा है K और L के अंदर, और यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, X और C, तो यहाँ X और C की वैल्यू पुट करनी होगी, तब जाकर के आंसर बनेगा। तो X और C को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो X और C को कैलकुलेट करना, तो इसके लिए देखो आप बाय डायग्राम से देखिए आप, y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू देखो आप यहां से लेकर यहां तक, दैट इज k प्लस सी, आप यहां पर c मेंशन कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि ये c है। तो y इक्वल टू के प्लस सी, और अगले स्टेप के अंदर आप लोग क्या करो, k प्लस सी इक्वल टू वाई के लिए फॉर्मूला यूज कर लो आप, कौन सा, c कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, y क्या होता है, c कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। और अब इसको एक्सपेंड कर दो आप, ठीक है, इसको एक्सपेंड करिए आप, तो ये हमारे पास आएगा k प्लस सी इक्वल टू सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक 1 से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स अपॉन सी होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। और देखो इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, पावर 4 पावर 6, हम उनको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा k प्लस सी इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्र अपॉन सी स्क्र, अप्रॉक्सीमेट, लगभग। क्यों अप्रॉक्सीमेट वर्ड क्यों यूज करना है, क्योंकि आगे टर्म्स को हम छोड़ रहे हैं, ओके। और
अब इस सी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो हमारे पास क्या कुछ बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप, सी का अंदर मल्टीप्लाई करना, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास चल रही है के प्लस सी, राइट हैंड साइड सी से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट टर्म सी बनेगी और सेकंड टर्म क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2c, बिकॉज सी और सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2c बनेगा। ओके, और यहाँ c से c कैंसिल, तो हमारे पास आ गया k इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, और यहाँ से c कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2k। ओके, और अब हमारा टारगेट क्या होगा, इक्वेशन सेकंड के अंदर c की वैल्यू पुट करना, तो बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टारगेट, यानी कि जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर है यहाँ पर बड़े ध्यान से वैल्यू पुट करना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2k होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा, देखो आप होल स्क्वायर है, 2k का कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, 4k स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, दैट इज 4k स्क्वायर अपॉन 3, ऊपर एक्स क्यूब और अपॉन के अंदर एक्स की पावर 4, स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो गया, एक्स क्यूब और पावर कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 4k स्क्वायर अपॉन 3x, इक्वेशन नंबर थर्ड। और अब आंसर L में है, x में नहीं, आंसर किस में है L के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे इस x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे, लिखिए आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर, सिंस AB इक्वल टू आर्क AB अप्रॉक्सीमेट, लगभग, क्योंकि जब हम तार को खींचते हैं तो जोल क्या होता है कम, स्मॉल, ठीक है, जब हम तार को खींचते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, सेक कितना होता है स्मॉल, स्मॉल मीन्स ये दोनों दूरी AB और लेंथ आर्क AB जो है वो दोनों क्या होंगे अप्रॉक्सीमेट इक्वल, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2x इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू L, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट L/2, ठीक है, बहुत ही सिंपल, यानी कि इसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल क्यों सपोज किया है मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल अपने को घर के अंदर इलेक्ट्रिक वायर की ज़रूरत है, ठीक है, और हमारे मकान की या कमरे की चौड़ाई 10 मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 मीटर नहीं लेके आएंगे, 10.5 मीटर लेके आएंगे हम, ठीक है, 10 से थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि उसको बांधने में दिक्कत ना हो। तो जब देखो 10 मीटर और 10.5 मीटर को बांध देंगे तो क्या होगा, सैग बहुत कम होगा, बहुत थोड़ा होगा, तो फिर क्या होगा, ये दोनों डिस्टेंस AB और आर्क AB बोथ कैसे होंगे अप्रॉक्सीमेट इक्वल, दोनों लगभग बराबर होंगे। तो ऐसा करने के बाद देखो आप AB कितना है 2x है, डायग्राम देखें, और आर्क AB कितना है L, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू L/2, और ऐसा करते ही इक्वेशन थर्ड क्या बनेगी, इक्वेशन थर्ड बनेगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 4k स्क्वायर अपॉन 3 इंटू L/2। अब देखो यहाँ अप्रॉक्सीमेट है, तो यहाँ पर वर्ड कौन सा आएगा अप्रॉक्सीमेट, लगभग, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 8 स्क्वायर अपॉन 3L, और यही अपने को प्रूफ करना था, यही हमारा टारगेट है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नदी की चेन की लंबाई और नदी की चौड़ाई का अंतर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये है आर्क AB माइनस PQ, चेन की लंबाई और नदी की चौड़ाई का अंतर, डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द चेन एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, कितना आना चाहिए 8k स्क्वायर अपॉन 3L, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा आप।